हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2026 में आई मूवी ना जाने कौन आ गया। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हमें कौशल और टीना नाम के एक मैरिड कपल को दिखाया जाता है जिन्होंने नैनीताल में एक घर लिया है और कौशल यही नैनीताल की एक चाय बनाने वाली कंपनी का मार्केटिंग हेड है। बाकी टीना के साथ शादी करने के बाद वो और टीना साथ में काफ़ी ज़्यादा खुश थे। अब एक दिन टीना ने कौशल को बताया कि वो प्रेग्नेंट है और वो इस बच्चे को लेकर काफ़ी खुश थी, लेकिन कौशल अभी बच्चा नहीं चाहता था। उसे लग रहा था कि शायद वो इसके लिए अभी तैयार नहीं है, लेकिन टीना को इतना खुश देखकर वो इसके लिए हाँ कर देता है। कुछ दिनों बाद दोनों को एक बेटी होती है जिसका नाम टीना रुचिका रखती है। इनकी जिंदगी में सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन फिर एक दिन अचानक से टीना की मौत एक एक्सीडेंट में हो जाती है, जिसके बाद कौशल एकदम से अकेला पड़ गया था। हर वक्त वो टीना के बारे में सोचता रहता और यहाँ तक कि वो रुचिका का भी ठीक से ध्यान नहीं रख पा रहा था। फिर भी वो कोशिश करता रहता कि वो अपनी 7 साल की बच्ची रुचिका की अच्छे से देखभाल कर सके। अब एक दिन कौशल को टीना का फ़ोन दिखता है जिसका लॉक पासवर्ड कौशल को नहीं पता था। वैसे मैं आपको बता दूं कि टीना को व्लॉगिंग का बहुत ज़्यादा शौक था। अब कौशल को टीना का मोबाइल अनलॉक करना था, जिसकी वजह से वो अपना नाम लिखता है बट पासवर्ड उसका नाम नहीं था। जिसके बाद वो टीना का नाम लिखता है बट टीना का नाम भी पासवर्ड नहीं था। जिसके बाद कौशल देखता है कि इसमें अनलॉक पैटर्न से भी किया जा सकता है, इसलिए वो वहाँ पर आर बनाता है जिससे लॉक खुल जाता है। और जैसे ही फ़ोन अनलॉक होता है वैसे ही नोटिफिकेशंस की बाढ़ सी आ जाती है, जिन्हें देखकर कौशल भी काफ़ी हैरान था। अब वो देखता है कि किसी समीर ने टीना को करीब 47 बार कॉल किया था और साथ ही उसे मैसेजेस भी भेजे थे, जो बात कौशल को काफ़ी अजीब लगती है। कौशल अब टीना का पर्स वगैरह चेक करता है तो उसे उसमें एक सिम मिलता है, जिस सिम को लगाते ही समीर और टीना के बीच की चैट हिस्ट्री कौशल को दिख जाती है और उसे पता चलता है कि टीना का समीर के साथ अफेयर चल रहा था। अब तक जो कौशल टीना की मौत से काफ़ी दुखी था, अब वो टीना के ऊपर काफ़ी गुस्सा हो गया था। उसे जैसे टीना से काफ़ी घिन आ रही थी कि आखिर वो उसके साथ ऐसा कैसे कर सकती है। अब यहाँ पर समीर की बात करें तो समीर एक्चुअली कौशल का दोस्त था और उसका टूर्स एंड ट्रैवल्स का बिजनेस था, जिसकी वजह से कौशल गुस्से में समीर के ऑफिस चला जाता है और उसे पूरी तरह से पीटने लगता है। समीर यहाँ पर उसे समझाने की कोशिश करता है कि उसकी कोई भी गलती नहीं थी, बट कौशल काफ़ी गुस्से में था और वो उसकी कोई बात नहीं सुनता और उसे बहुत ज़्यादा पीट देता है कि तभी वहाँ पर पुलिस वाले उसे ऐसा करता हुआ देख लेते हैं और वो लोग कौशल को अरेस्ट कर लेते हैं। जिसके कुछ देर बाद कौशल को बेल मिल जाती है। एक्चुअली एक वीर नाम का बंदा आता है जिसने कौशल की बेल करवा दी थी। अब ये देखकर कौशल काफ़ी हैरान था, क्योंकि पहले उसने कभी वीर को नहीं देखा था और ना ही वो वीर को जानता था। अब यहाँ पर वीर कौशल को बताता है कि एक्चुअली समीर ने उसे बताया कि पुलिस वाले कौशल को पकड़कर ले गए हैं। जिसके बाद वीर कौशल को अपने घर लेकर जाता है, जहाँ पर जाकर कौशल देखता है कि वहाँ पर एक झूला था। ये सेम वैसा ही झूला था जो कि टीना को पसंद था और कौशल के घर में भी था। साथ ही वहाँ पर जो गद्दा था वो भी सेम उनके घर में जैसा था वैसा ही था, जो देखकर कौशल सब कुछ समझ गया था। जिसके बाद वो तुरंत वहाँ से निकल जाता है और बाहर आने के बाद टीना के मोबाइल का जो पासवर्ड था उसमें वीर लिखता है और जैसे वो वीर लिखता है मोबाइल अनलॉक हो जाता है। और यहाँ पर कौशल समझ गया था कि टीना का अफेयर वीर के साथ था, न कि समीर के साथ। साथ ही उसे पता चलता है कि एक्चुअली टीना ने वीर का नंबर समीर के नाम से सेव किया था और ये देखने के बाद कौशल पूरी तरह से टूट गया था। वो जल्दी से अपने घर जाता है और उस झूले को जला देता है जिसे टीना अपने पसंद से लेकर आई थी। अब झूले को इस तरह से जलता हुआ देखकर उसकी बेटी रुचिका काफ़ी डर जाती है कि तभी वहाँ पर टीना की बहन आती है और वो रुचिका को अपने साथ ले जाने लगती है। वो यहाँ पर कौशल से कहती है कि जब कौशल उस हालत में आ जाएगा जब वो रुचिका को संभाल सके तो वो उसे आकर ले जाए, अभी वो रुचिका को अपने साथ रखेगी। यहाँ पर कौशल टीना की बहन को बताता है कि टीना का अफेयर चल रहा था, जो सुनकर उसकी बहन कहती है कि वो जानती थी और वैसे भी टीना की जगह और कोई भी होता तो वो यही करता। वो कौशल से कहती है कि कौशल यही डिजर्व करता है। ये बोलकर वो रुचिका को लेकर वहाँ से चली जाती है। अब बेचारा कौशल काफ़ी अकेला रह गया था। पूरा 1 महीना बीत जाता है बट वो इस चीज़ को भूल नहीं पा रहा था कि आखिर उसकी बीवी उसे ऐसे धोखा कैसे दे सकती है और अफेयर कैसे कर सकती है। वो अपने गुस्से को शांत करने के लिए अलग अलग लड़कियों के साथ सोता है, बट फिर भी उसका गुस्सा कम नहीं हो रहा था। इसलिए वो हार कर सीधा चाकू लेता है और वीर के घर पहुंच जाता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि अगर वो वीर को मार देगा तो उसे शांति मिल जाएगी। लेकिन वीर कौशल को अपने दरवाजे पर देखकर बिल्कुल भी शौक नहीं था। अब कौशल के पास जो चाकू था वो कौशल ने छुपाया था। जिसके बाद वीर उसे अंदर बुलाता है, लेकिन कौशल उसे बस एक ही क्वेश्चन पूछ रहा था कि क्या वो टीना के साथ सोया है, बट वीर उसका कोई भी जवाब नहीं दे रहा था। जिसके बाद वो कौशल को बैठने के लिए कहता है और उसके लिए कॉफी बना रहा था, बट वो कैप नहीं खुल रहा था। ये देखकर कौशल अपने पास जो चाकू था वो निकालता है और कैप को ओपन कर देता है।
अब चाकू देखकर वीर थोड़ा सा डर जाता है। कौशल उससे कहता है कि उसका मन तो कर रहा है कि वो वीर को मार दे। अब ये सुनकर वीर थोड़ा सा डर तो गया था, बट वो जानता था कि एक ना एक दिन ये जरूर होगा, और इसी वजह से वो बिल्कुल भी पैनिक नहीं करता। पहले वो कौशल को शांत करवाता है, जिसके बाद उसे कॉफी देता है और कौशल से कहता है कि अगर कौशल टीना को अपना टाइम देता तो शायद टीना कभी भी वीर के पास नहीं आती। अब ये सुनने के बाद कौशल को काफ़ी बुरा लगता है, जिसके बाद वो कुछ भी बोल नहीं पाता। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि एक्चुअली टीना वीर के कैफ़े आया करती थी। एक दिन उसने देखा कि एक बच्ची कॉफ़ी दे रही थी, और ये देखकर टीना को लगा कि शायद यहाँ पर बच्चों से काम किया जाता है, और इसी वजह से वो कैफ़े के मालिक से मिलना चाहती थी। जब उसने उस बच्ची से पूछा तो उसने बताया कि वीर और कुसुम यहाँ के ओनर हैं। जिसके बाद वो वीर के पास गई तो उसे पता चला एक्चुअली वीर के पास काफ़ी अनाथ बच्चे थे, जिनकी देखभाल वो खुद किया करता था। और ये देखकर टीना को एहसास हुआ कि उसने वीर को गलत समझा, और इसी वजह से उसने वीर से माफ़ी मांगी। एक्चुअली ये कैफ़े वीर और उसकी दोस्त कुसुम का था। अब टीना वीर से माफ़ी मांगती है तो वीर उसे माफ़ कर देता है और कहता है कि वो पहली नहीं है जिससे ये गलतफहमी हुई है। जिसके बाद यहाँ वीर देखता है कि टीना एक पेंटिंग बना रही थी, तो वीर इस पेंटिंग के बारे में टीना से सवाल करता है। तो टीना बताती है कि ये पेंटिंग एक ऐसे शख्स की है जो किसी और में वो ढूंढ रहा है जो उसके पास नहीं है। टीना को वीर की बातें काफ़ी अच्छी लगती है, क्योंकि पहली बार किसी ने उसकी पेंटिंग को नोटिस किया था, वरना कौशल तो कभी इन्हें देखता भी नहीं था। वीर टीना के साथ बातों बातों में इतना खो जाता है कि उसे वक्त का अंदाज़ा ही नहीं होता। जिसके बाद कुसुम उसे बुलाकर कहती है कि क्या वो काम नहीं करने वाला। अब ये सुनने के बाद वीर वहाँ से चला जाता है, तो वे टीना भी अपने घर चली आती है। लेकिन इसके बाद वो रेगुलर उस कॉफ़ी शॉप में आने लगी थी, जिसके बाद उसकी और वीर की दोस्ती हो जाती है। दोनों एक दूसरे को समय समय पर मिलने लगे थे। वीर हमेशा टीना को काफ़ी अच्छी बातें सुनाता और उसे मोटिवेट करता। वही दूसरी तरफ बात करें कौशल की, तो उसे अपने काम के अलावा कुछ भी नहीं सोचता था। वो बस दिन रात अपने काम के बारे में ही सोचता रहता। तो वही रुचिका भी वीर को मिलकर काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। अब एक दिन टीना वीर के घर जाती है, और वहाँ पर वो वीर को कहती है कि यहाँ पर झूला लगाने के बाद ये जगह और ज़्यादा अच्छी दिखेगी। जिसके बाद वो वहाँ पर वीर के साथ डांस करती है, जो करके उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद वो इतनी ज़्यादा खुश थी। साथ ही टीना ने अपनी पेंटिंग भी कंप्लीट की थी, जिसकी वजह से वो इस पेंटिंग को वीर को गिफ्ट कर देती है। जिसके बाद वो अक्सर वीर के साथ कैफ़े में जाती और बच्चों के साथ खेलती। रुचिका को भी वहाँ पर नए दोस्त मिल गए थे, जिसकी वजह से वो भी वहाँ पर घुल मिल गई थी। ये सारी चीज़ें बताने के बाद वीर कौशल से सवाल करता है कि तुम टीना से कैसे और कहाँ मिले। अब कौशल बताता है कि वो जिस कंपनी में काम करता है, टीना भी वहीं पर काम किया करती थी, बट वो ऑफिस में व्लॉगिंग करती थी, और ये बात कौशल को अच्छी नहीं लगी कि वो ऑफिस में व्लॉगिंग करती है। इसलिए उसने टीना से मिलकर कहा कि वो ये सब करना बंद कर दे। उसने टीना को डांटा, जिसके बाद टीना ने ये सब करना बंद कर दिया। फिर एक दिन ऑफिस पार्टी के दौरान टीना ने खुद कौशल से बात की। कौशल का मूड अच्छा था, तो उसने टीना से माफ़ी मांगी उस दिन के बर्ताव के लिए, जिसके साथ वो टीना के साथ काफ़ी अच्छा बर्ताव करने लगा। ये देखकर टीना भी काफ़ी खुश थी। अब बातों बातों में कौशल ने टीना को डेट के लिए पूछा, और टीना ने भी हाँ कर दिया, क्योंकि वो कौशल से प्यार करने लगी थी। जल्दी उन दोनों का रिश्ता आगे बढ़ा और उन्होंने शादी कर ली। घर संभालने के लिए टीना ने जॉब से रिजाइन कर दिया, लेकिन वो अक्सर कौशल की काम में मदद किया करती थी। अब काफ़ी टाइम से कौशल का प्रमोशन नहीं हुआ था, जिसकी वजह से वो काफ़ी टेंशन में था और हमेशा अपने काम में बिजी रहता था। अब एक दिन टीना उससे कहती है कि वो जल्दी घर आ जाए, बट कौशल नहीं आता, क्योंकि उसे याद ही नहीं था कि आज रुचिका का बर्थडे है। रुचिका कौशल का इंतजार करते करते सो गई थी, और इस बात से टीना काफ़ी गुस्सा थी, क्योंकि कौशल के पास अपनी वाइफ और बेटी के लिए टाइम ही नहीं था। वो घर आकर सो जाता है, जिसके बाद टीना उसे बताती है कि आज रुचिका का बर्थडे है। तब कौशल को याद आता है कि आज रुचिका का बर्थडे है। अब ये सब कुछ कौशल वीर को बताता है और कहता है कि उसकी सबसे बड़ी गलती यही है कि उसने टीना को टाइम नहीं दिया, जिसकी वजह से टीना ने ये सब कुछ किया। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था और वो काफ़ी ज़्यादा शराब पीता है, जिसके बाद सुबह वो अपने घर चला जाता है। इस दौरान हम वीर को देखते हैं, जो उस बारे में सोच रहा था जब वो टीना के साथ इंटीमेट हुआ था। वो दोनों बस एक बार ही इंटीमेट हुए थे। तब टीना ने उससे पूछा था कि क्या वो दोनों जो कर रहे हैं वो गलत है, जिस पर वीर ने उसे कहा था कि वो दोनों जो कर रहे हैं वो गलत भी है और सही भी, जिसके बाद वो दोनों इंटीमेट हो गए थे। अब दूसरी तरफ कौशल की बात करें तो कौशल काफ़ी सुधर जाता है। वो अपनी बेटी को घर लेकर आता है और उसका अच्छे से ध्यान रखने लगता है। तो वही बात करें वीर की, तो वीर अभी काफ़ी अपसेट था। वो अपने कैफ़े पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा था, जिसकी वजह से उसका और कुसुम का कैफ़े लॉस में जा रहा था। ये देखकर कुसुम फैसला करती है कि वो यहाँ से चली जाएगी।
एक्चुअली कुसुम वीर से प्यार करती थी और वो वीर को इस तरह से नहीं देख सकती थी। अब वीर को भी इस बात का एहसास हो जाता है और वो डिसाइड करता है कि वो अपनी लाइफ में मूव ऑन करेगा और इसी वजह से वो कुसुम को प्रपोज करता है और डिसाइड करता है कि वो दोनों शादी करेंगे। तो वही दूसरी तरफ हम कौशल को देखते हैं जो एक लिफाफा ओपन करता है। एक्चुअली ये काफ़ी दिनों से उसके पास था बट उसने ओपन नहीं किया था। ओपन करने पर उसे पता चलता है कि इसमें टीना की पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी और उसमें पता चला था कि एक्चुअली टीना प्रेग्नेंट है। ये सुनकर कौशल समझ जाता है कि ये बच्चा वीर का है क्योंकि टीना उसके साथ ही इंटीमेट हुई थी, इसलिए वो तुरंत वीर के पास जाता है और उसे ये बात बताता है। अब वीर को जब पता चलता है कि टीना उसके बच्चे की माँ बनने वाली थी बट उसकी डेथ हो गई, ये सुनने के बाद वीर को काफ़ी दुख होता है। वो मुश्किल से खुद को संभालता है क्योंकि वो जानता था कि अब उसे खुद को संभालना होगा क्योंकि कौशल वीर की तरह नहीं था। वो बस आज में जीता था, हमेशा फ्यूचर के बारे में सोचकर आज को बर्बाद नहीं करता था। उसका मानना था कि जिंदगी काफ़ी छोटी है तो उसे पूरी तरह से जीनी चाहिए और उसकी यही सोच टीना को बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। अब यहाँ पर वीर फैसला करता है कि वो अपनी लाइफ में कुसुम के साथ आगे बढ़ेगा और इसी वजह से टीना की जो एक निशानी उसके पास थी यानी कि वो टीना की पेंटिंग वो उसे कौशल को दे देता है और उसे कहता है कि इस पेंटिंग पर कौशल का हक है क्योंकि ये टीना की आखिरी निशानी है। ये बोलकर वो उस पेंटिंग को कौशल को देता है और वहाँ से निकल जाता है, जिसके बाद कौशल भी उस पेंटिंग को रख लेता है। साथ ही वो उस चूल्हे को भी ठीक कर देता है जो कि उसने गुस्से में चलाया था। जिसके बाद वो अपनी बेटी के साथ खुशी खुशी रहने लगता है। वो ना तो बस पास्ट के बारे में सोचता और ना ही ज़्यादा फ्यूचर के बारे में सोचता। वो बस अपने प्रेजेंट पर ध्यान देकर अपनी बेटी के साथ काफ़ी अच्छे से रहने लगता है क्योंकि अब उसे टीना से भी कोई शिकायत नहीं थी क्योंकि जो कुछ भी हुआ था उसमें उसकी भी गलती थी और इस बात को वो मानकर अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का डिसाइड करता है और इसी तरह से ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी ना जाने कौन आ गया मूवी की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।